नीतीश कुमार जी जिस दिन जरा सा भी इशारा हुँ, अपने 50-52 साल पुराने साथी के लिए करेंगे, हुँ। मुझको आधी सेकंड भी नहीं लगेगी किसी भी संगठन से अलग होने की। जैसे कि आपके नाम में त्यागी है, लेकिन पार्टी ने ये फैसला लिया कि अब केसी त्यागी से उनका कोई मतलब नहीं है। कहानी कहाँ से शुरू हुई? आपको पता होगा सर बेहतर। नहीं, मैं तो जनता दल यू का संस्थापक हूँ। सन 2000 में जब जनता दल यू समता पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी आरजेडी के मुकाबले में, तो शरद यादव जी जनता दल यू के अध्यक्ष थे और जॉर्ज साहब समता पार्टी के। तो 30 अक्टूबर 2003 को हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि एक होना चाहिए, चूँकि हमारे में कोई वैचारिक मतभेद नहीं था और 5 लोग हम थे, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार, मैं और दिग्विजय सिंह। मुझे अफ़सोस है कि इनमें से 3 दिवंगत हो चुके हैं, हम और नीतीश जी हैं। तो मुझको त्यागने का फैसला, त्यागी तो हालाँकि मैं पहले से ही हूँ, लेकिन मुझे त्यागने का फैसला हुआ है इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। चूँकि मेरी जो प्रतिबद्धता है, मेरी जो मित्रता है, वो नीतीश कुमार जी से है। हुँ, मेरे उनके पिछले 52-53 साल के रिश्ते हैं और हम लोगों ने लगभग 30-40 सालों तक साथ काम किया है। अभी 3 महीने पहले जब चुनाव हुए थे, मैं उनके साथ जनसभा में उपस्थित रहा हूँ, उनके शपथ ग्रहण समारोह में रहा हूँ। तो ये कहना कि मैं जनता दल यू में हूँ कि नहीं हूँ, उसका सदस्यता का फ़ार्म मेरे पास है, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। तो किसी व्यक्ति विशेष के कहने भर से मैं हूँ कि नहीं हूँ, इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरा ये पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये बयान दिया कि केसी त्यागी के बयान से अब पार्टी खुद को अलग रखती है। नहीं, मैं एक 1.5 साल पहले हुँ, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के पद से इस्तीफ़ा दे चुका। क्योंकि जिस तरह की आपके चैनलों पर और जिस स्तर की डिबेट हो रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उसका हिस्सा नहीं हो सकता। जिसमें गाली-गलौच से लेकर के मार-पीट तक शामिल है और 1-2 जगह तो गिलास भी फेंके गए हैं। तो उससे मैंने अपने आप को अलग किया है और मैं बाकायदा पार्टी का, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय भी नीतीश कुमार के द्वारा अपॉइंटेड इसका एक और इसमें सवाल है कि क्या नीतीश कुमार खुद फैसले ले पा रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, इसीलिए बार-बार मैं इस सवाल पे आ रहा हूँ कि आप चूँकि 3 महीने पहले उनके साथ चुनाव प्रचार में भी थे, तमाम सारी बातें हों और केसी त्यागी जैसे लोगों को पार्टी से इस तरह का स्टेटमेंट अगर जारी होता है, तो ये तो सोचनीय विषय है ना सर? नीतीश कुमार जी जिस दिन ज़रा-सा भी इशारा हुँ, अपने 50-52 साल पुराने साथी के लिए करेंगे, हुँ। मुझको आधी सेकंड भी नहीं लगेगी किसी भी संगठन से अलग होने की। लेकिन आज तक उनका स्नेह भाव बना हुआ है। मैं उनके गृह जनपद नालंदा में उनके साथ मंच शेयर करके आ रहा हूँ। उनके निमंत्रण पर ही हुँ। मैं शपथ ग्रहण समारोह में गया था। उसके बाद मैं वहाँ जाने का कोई मौका नहीं मिला और आपने अच्छा सवाल पूछ लिया है। मेरी एक पुस्तक आई है, संकट की खेती, हुँ। तो उसमें किसानों के सवाल हैं। मैं खुद जाकर के नीतीश कुमार जी को उसको भेंट भी करना चाहता हूँ और इससे मेरी मुलाकात भी हो जाएगी उनसे ऐसे में। ठीक है, तो फिर ललन सिंह जैसे नेताओं को इस तरह का स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा? क्या केसी त्यागी और ललन सिंह में कोई, जब एक पार्टी में हैं, कोई वैचारिक मतभेद है, कोई नहीं, द्वंद है, क्या है? मुझे नहीं लगता है। ऐसा कुछ भी मेरे नहीं मन है? में ऐसा कुछ नहीं है। ललन सिंह को लेकर के कुछ नहीं? पार्टी के किसी भी नेता के प्रति हुँ, मेरे मन में ना कोई द्विधा है, ना तिरस्कार है, ना घृणा है, ना क्रोध है और अब मैं परवाह भी कम करता हूँ नीतीश कुमार के अलावा। हुँ, चूँकि मैंने बताया कि मेरी प्रतिबद्धता, एक दिन जब हमने दोबारा जनता दल यूनाइटेड बनाया है, तो मैं, शरद यादव जी और नीतीश कुमार जी तीनों बैठे थे और तीनों का भी अब अलग नहीं होना चाहिए कि सोशलिस्ट मूवमेंट की एक बड़ी भारी बीमारी रही है और मज़ाक था कि ये 6 महीने टूट जाते हैं और 1 साल अलग नहीं रह पाते। तो हम तीनों ने ये शपथ ली थी। शरद यादव जी नहीं हैं, जब तक हम दोनों हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये साथ हमारा बना रहे। मेरी तरफ से कोई नकारात्मक कार्य होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके माध्यम से। ठीक है, एक और सवाल, फिर हमारे कई साथी ये सवाल पूछेंगे। अ, विपक्ष एक आरोप लगाता है, खासकर आरजेडी या फिर कांग्रेस की
जनता दल यूनाइटेड को हाईजैक कर लिया गया है। इसमें आरजेडी वाले नाम लेते हैं, ललन सिंह का भी, संजय झा का भी, और भी कई सारे नेता नाम लिए जाते हैं उनके। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते जनता दल यूनाइटेड को वाकई हाईजैक कर लिया गया और भारतीय जनता पार्टी की राह पर जेडीयू है? मतलब गठबंधन तो होते हैं लेकिन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो रहते हैं गठबंधन में भी पार्टियों के। देखिए, इसके दो हिस्से कर लीजिए। हम्म। एक तो हम सब लोग गैर कांग्रेसी आंदोलन से निकले हुए लोग, ये जवाहरलाल जैसे सशक्त राजनेता से अपने आप को लोहिया ने, जेपी ने अलग किया था। एक तो हम उस परंपरा के, ठीक है ना। उसके बाद चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, राजनारायण, मधुलिम, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह वगैरह, ये फिर गैर कांग्रेसी आंदोलन के हिस्से बने। हमारा आपातकाल जेल में बीजेपी वालों के साथ गुजरा। 67 से गैर कांग्रेसवाद में हम उनके साथ हैं, जनता पार्टी में हम बीजेपी के साथ हैं, और अब अटल जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया है। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है उसमें हम सबको काम कर रहे हैं। एक फ़र्क जरूर है कि अगर कोई वक्तव्य ऐसा हो जो समाजवादी आंदोलन की मूल धारा से विचलित हो, खास तौर से धर्मनिरपेक्षता का सवाल हो, समाजवादी आंदोलन के जो प्रश्न लोहिया जेपी छोड़ गए थे वो हों, कर्पूरी ठाकुर का सामाजिक न्याय का या नीतीश कुमार का गुड गवर्नेंस का एजेंडा हो, उस पर अगर कहीं प्रहार दिखता है तो एक एग्रेसिव सोशलिस्ट वर्कर के रूप में मैं रिएक्ट करता हूँ। लेकिन मेरा रिएक्शन कभी भी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं होता। एक उदाहरण नहीं है मेरे इन 11-12 सालों में कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के विरुद्ध कोई हल्की नकारात्मक टिप्पणी भी की हो। हाँ, वैचारिक स्तर पर कई सवाल हैं अभी भी जिस पर भारतीय जनता पार्टी की राय अलग रहती है, हमारी राय अलग रहती है, और मुझे प्रसन्नता है कि नीतीश कुमार उसके बीच में पुल बनाने का काम करते हैं। तो ये कोई हाईजैक करने वाला नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ नीतीश कुमार ने पूरे देश की राजनीति को हाईजैक किया हुआ है। जहाँ वो खड़े होते हैं वहाँ देश खड़ा हो जाता है।